हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने 9th में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था बिकॉज मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत ही डरावना लगता है और पहले से ही आपको बताया जाता नहीं ये चैप्टर तो आपको जमेगा ही नहीं, इसके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, सब कुछ इग्नोर करो। ये इजी में इजी चैप्टर है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार समझ में आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूं ये आपका फेवरेट चैप्टर बन सकता है। बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 9th में आपने वीडियो नहीं देखा होगा, 9th आप देखते ही नहीं है और 10th में डायरेक्टली आके कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा बेसिक से सिखाऊंगा। अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो 9th का वो वीडियो जाके देख लो। यहाँ पे वो वीडियो मैं लिंक कर दे रहा हूं, उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने एकदम डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन करी है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके नाम पर। अगर आप अच्छे से वर्ड को देखें तो ये वर्ड में 3 पार्ट्स हैं। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई या ट्री जो भी आप उसको बोले, तो ये ट्राई मतलब तो आपको अभी तक पता चल ही गया है कि 3। गोनो का मतलब क्या होता है बताओ? 9th के वीडियो देखे हैं कि नहीं? गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री वर्ड में ही समझ में आ जाता है मेजरमेंट। ओके, तो आपको दिख रहा है 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड्स मतलब कौन सा फिगर बनता है? ट्राइंगल बनता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये पूरा ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। वो 3 साइड्स के साथ खेलेंगे, उसके बीच के एंगल्स के बीच में खेलेंगे एंड उसके ऊपर कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ रिलेशनशिप्स होंगी, वो हम एक बार समझ जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री पूरा ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये ट्राइंगल में इस एंगल को देखो, सिर्फ इस एंगल के हिसाब से हम सब कुछ करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज हमको पता है कि ये क्या होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसके यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज। बहुत लोग इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन जनरली हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो वहां पे लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल को ही देखकर बोलो, ये तो 90 डिग्री के सामने है इसलिए इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होता ही है। ठीक है, सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। फिर ये जो एंगल है, इसके लिए ये वाली साइड क्या है? ये वाली साइड उसकी पड़ोसी है, बाजू में ना, उसके बाजू में को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा एडजेसेंट। अब यही एंगल के लिए देखो, ये एंगल को ये वाली साइड और ये वाली साइड टच करती है। अब ऐसे मत सोचना सर ये भी तो एडजेसेंट है, इसको एडजेसेंट क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये वाली जो लाइन है ये पूरे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज ही होती है। ठीक है, इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज, इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज, ये वाला एंगल के लिए भी हाइपोटेन्यूज, इसलिए उसका एक ही नाम दिया हाइपोटेन्यूज। ये एंगल के लिए ये वाली साइड उसके बाजू में है इसलिए उसको नाम दिया एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब बाजू में। यही वाले एंगल के लिए ये वाली जो साइड है ए बी, ये क्या है भाई? ये उसके सामने है, ऑपोजिट, तो इसको बोल दिया ऑपोजिट। तो ये एंगल के लिए मैंने ये 3 साइड्स का नामकरण कर दिया यहाँ पे। अब बोलेंगे यार ये तो कर दिया, अब क्या करते हैं? तो जिसने बनाया ना सब रेशियो, उसके पास जिंदगी में बहुत टाइम था, उसके पास पबजी खेलने के लिए या फ्री फायर खेलने के लिए तब मोबाइल नहीं था, तो वो ये बैठे बैठे ऐसे सब फिगर बना रहा था और रेशियो बना रहा था, इसलिए हम लोग यहां तक पहुंचे। तो अभी ये ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के अलग अलग रेशियोज ले लिए उसने। कैसे लिए रेशियोज देखो, तो यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज पॉसिबल है। पहले हम लोग ये 3 रेशियोज लेके देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑपोजिट है और एक हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एक रेशियो हो सकता है। फिर यहाँ पे एडजेसेंट भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, तो हम बोल सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एक रेशियो हो सकता है। फिर यहाँ पे ऑपोजिट और एडजेसेंट भी है, तो हम लोग एक रेशियो ले सकते हैं ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऐसे इन्होंने रेशियोज ले लिए। अब आप ऑपोजिट मतलब क्या है? ऑपोजिट मतलब ये वाली साइड ना, ए बी। हाइपोटेन्यूज मतलब कौन सी साइड? ए सी। और एडजेसेंट मतलब कौन सी साइड? बी सी। तो उसके जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ऑपोजिट के जगह पे हर जगह ए बी लिख देते हैं, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे ए सी लिख देते हैं और एडजेसेंट की जगह पे बी सी लिख देते हैं, तो ये रेशियोज मिल गए। फिर इसने तो ये बना दिया, ऐसे ही बैठा था टाइम पास करते हुए, इसने किसी और को सिखाया, तो वो बोला कि यार ये बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना हर बार, तो इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म लिखा और सभी को समझ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ नाम दे दिया कि पप्पू,
तो पप्पू बोला तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि पप्पू मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन पप्पू थोड़ा सही नहीं लग रहा ना, थोड़ा ऐसा किसी को पढ़ाया तो मैथ्स जैसा लगना चाहिए, डिफिकल्ट लगना चाहिए, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रेशियो का रखा इन्होंने साइन। साइन मतलब कैसे देखो तो ऐसे लिखते हैं साइन। ये स्पेलिंग सिन का लग रहा है तो सिन मत बोलना, काफी टीचर्स गलती से सिन बोल देते हैं, इसको साइन बोलते हैं। और अगर आप आगे के स्टैंडर्ड्स में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये SINE साइन होता है, ठीक है। लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, 10th में कहीं पे भी आपको SINE साइन नहीं दिखने वाला, SIN ही दिखेगा, तो सिन मत बोल देना, साइन है, ठीक है। तो ये हो गया साइन, क्या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कहीं पे भी आपको साइन दिखा तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाएगा कि साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी को भी समझ जाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है। अभी आपको नहीं आता था लेकिन अभी आपको आता है, तो आपको साइन दिखा तो क्या दिखना चाहिए वहां पे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सब याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, याद नहीं रखना। ये नाम दे दिया कॉस, ठीक है, COS कॉस। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दिखा तो कॉस। फिर नेक्स्ट लिया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिसको नाम दे दिया टैन। तन नहीं है ये, टैन है, ठीक है, पक्का समझा। बट यहां पे अगर मैं ये एंगल लूंगा तो ये एडजेसेंट है, जैसे ही मैं ये एंगल चेंज करके ये वाला एंगल लेता हूं तो इसके लिए तो ये ऑपोजिट नहीं है ना, एडजेसेंट है, उसके लिए बाजू में है। उसके लिए ये जो साइड है ये एडजेसेंट नहीं है, ऑपोजिट है ना। ये एंगल के हिसाब से बात कर रहा हूं। देखो जो साइड्स हैं वो एंगल के हिसाब से चेंज होगी ना। ये एंगल के लिए ये पड़ोसी है इसलिए एडजेसेंट, ये एंगल के लिए ये पड़ोसी है इसलिए ये एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज किसी के लिए चेंज नहीं होने वाला क्योंकि वो तो राजा है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये साइड चेंज होती है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग सिर्फ साइन कॉस टैन नहीं लिखते, हम साइन किस एंगल का है वो भी लिखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे C, क्योंकि ये एंगल C का है ना, देखो यहां पे। तो साइन C मतलब एंगल C के लिए ऑपोजिट कौन और एंगल C के लिए हाइपोटेन्यूज कौन, इसीलिए AB अपॉन AC। फिर cos C मतलब ये एंगल के लिए एडजेसेंट कौन और यही एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज कौन, तो BC अपॉन AC, ऐसे करके आएगा, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा कि यहां पे एक अलग सा सिंबल यूज किया, थीटा, बीटा, अल्फा, लोटा। लोटा होता नहीं है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो सब सिंबल्स है ना, ये सब ग्रीक सिंबल्स, लैटिन सिंबल्स है। क्यों, ऐसे ही लिखने के लिए पहले ABC नहीं होता था, पहले ये सिंबल्स होते थे। तो C की जगह पे बोलेंगे ये एंगल का नाम दे देते हैं थीटा, फिर हर जगह C की जगह पे थीटा लिख देंगे। कोई डिफरेंस नहीं है यार, नाम है, आप कुछ भी नाम बना दो। अगर सब लोग यूज करने लगे तो आपका नाम भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, जैसे थीटा हो गया। आप बन जाओ कोई मैथमेटिशियन, बड़ी बड़ी थ्योरीज निकालो और कुछ नया नाम लोटा दे देना यार, ताकि बच्चों को पढ़ते पढ़ते हंसी तो आए कि साइन लोटा पूछा है। ओके, तो यहां पे इन लोगों ने थीटा यूज किया है, तो हम लोग जनरली एंगल को नाम दे देंगे थीटा, फिर ये C लिखने की जरूरत नहीं है, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। क्यों, आपको समझ में आएगा। अगर यहां पे मैं एक और ऐसे बना दूं तो एंगल C कौन सा है, ये पूरा कि ये, नहीं समझ आता ना। लेकिन अगर मैं इतने से पार्ट को अगर थीटा लेबल कर दूं इधर, तो C बोलूंगा तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन थीटा बोलूंगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए ऐसा नामकरण करते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो ये 3 रेशियो आपके समझ में आए। साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मैंने 9th में आपको एक शॉर्ट फॉर्म दिया था ये याद करने के लिए, याद है किसी को? अगर याद है तो कमेंट्स में जाके अभी बताओ, जिनको नहीं याद है ध्यान दे दो यहाँ पे। ये शॉर्ट फॉर्म था सो का तोआ। बहुत ही वियर्ड साउंडिंग वर्ड है इसलिए मैंने बनाया, क्योंकि वियर्ड चीजें हमेशा हमको याद रहती है, ठीक है। तो सो का तोआ अगर आपको बोलना आ गया, याद हो गया, तो ये सारे रेशियोज आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ओशा छोटा ये सब करते हैं, मैंने सो का तोआ किया है क्योंकि इसमें मिस्टेक का चांस कम है। सो मतलब S मतलब साइन और OH मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। का में देखो C मतलब कॉस और AH मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। T में T मतलब टैन और OA मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये SOCATO ये सब वर्ड्स मैंने यूज किए, सिंबल यूज किए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, SOH सो, CAH का, TOA त्वा, सो का त्वा। ओके, अगर ये याद हो गया तो आपको रेशियोज याद होंगे। जैसे ये देखेंगे, सो साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। खत्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो गए।
इनको रेशियोज क्यों बोलते हैं भाई? रेशियो क्योंकि देखो ना ऊपर नीचे है ना, समथिंग अपॉन समथिंग, उसको रेशियो बोलते हैं। आया समझ में? 100% क्लियर है साइन कॉस टैन क्या होता है? मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगेगा। रट्टा मत मारना कहीं पे जाके, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अरे सर प्रॉब्लम दो ना, फॉर्मूला देख के हम लोग कर लेंगे, नहीं करना है ऐसे। और अगर आपको ऐसे करना है तो आप आगे भगा दो और सीधा जाके क्वेश्चन देख लो। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड दिमाग में घुसा लेना, टैटू मत बनाना इसका, लेकिन याद कर लेना। तो आपको मैंने 3 रेशियो सिखा दिए, साइन कॉस एंड टैन। साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो का तोआ याद रखना है, SOH सो, CAH का TOA तोआ। अब ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो मैंने ट्राइंगल में लिया, वैसे ही मैं इसका उल्टा भी तो ले सकता हूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट भी तो ले सकता हूं। उल्टे लोग इसका उल्टा करेंगे ना। अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट हो सकता है। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होगा? ऊपर एडजेसेंट नीचे ऑपोजिट। दिख रहा है ना, जो यहां पे नीचे है वो वहां पे ऊपर है, जो यहां पे ऊपर है वो यहां पे नीचे है। तो ये 3 भी रेशियोज यहां पे डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 भी आप हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट बोलते बोलते तो थक जाओगे ना, तो इनको भी एक अलग नाम दे दिया है, वियर्ड सा। क्या नाम है देखो यहां पे, इसको बोल दिया साइन का जो उल्टा है उसको बोल दिया कोसेक थीटा। अगर आपको साइन आता है, साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो आपको कोसेक भी आएगा, बिकॉज कोसेक उसका उल्टा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। ये सेक देख के ये कॉस डरना मत वहां पे, ठीक है। यहां देखो कॉस कॉस ऐसे उसका कुछ लेना देना नहीं है। साइन का उल्टा कोसेक, उल्टा माने रेसिप्रोकल, ठीक है। कोसेक के बाद नेक्स्ट क्या है? सेक थीटा। ये कॉस का उल्टा होगा सेक। यहां पे कंफ्यूजन नहीं, कॉस सेक ऐसे वर्ड्स मत बनाना, कॉस और सेक इसलिए सेक और ये कॉस दोनों को मिला के बनाया, ये सब कुछ नहीं है। खुद की कहानी मत लिखना, बॉलीवुड नहीं है ये, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा उसका उल्टा होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। नेक्स्ट था टैन थीटा विच वाज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट को नाम दे दिया कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आपके 6 रेशियोज हो गए। ये 3 का तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब इसमें ट्रिक मत डालो, बहुत ज्यादा ट्रिक डालोगे तो ट्रिक ही भूल जाओगे। आपको सो का तो आता है, आपको इतना याद रखना है कि साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है और टैन का ऑपोजिट कॉट होता है, ठीक है। याद रहेगा ना? तो ये 6 रेशियोज है, नाम याद रख लेना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बना लिया आपके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे ये वाला एंगल को नाम दे दिया थीटा, ठीक है। तो अब ये थीटा के लिए, ये एंगल के लिए ये वाली साइड जो है वो बाजू में है एडजेसेंट, और ये वाली जो साइड है वो उसके बिल्कुल सामने है इसलिए ऑपोजिट। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको नाम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैंने साइन कॉस टैन इसके लिए लिख दिया यहां पे। साइन मतलब इसका जब थीटा का साइन लूंगा तो O और H, सो याद है, तो ऑपोजिट इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। फिर कॉस लिखने के लिए सो का मतलब CAH, तो कॉस थीटा जब लिखूंगा तो A और H एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, इसलिए AB अपॉन AC। तोआ जब लिखूंगा टैन थीटा तो OA ऑपोजिट और एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है BC और एडजेसेंट है AB, BC AB। बच्चों याद रखना जब आप नाम लिखते हो ना तो इसको एक बार अगर AB लिखा ना तो दूसरी बार BA बा मत लिख देना, फिर कंफ्यूजन होगा। यहां पे आप लिखोगे कहीं पे AB, फिर यहां पे लिखोगे BA, फिर आगे जाके जब सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम होगा। एक ही नाम देने का, अगर ये साइड को AB लिखा तो AB ही लिखो हर जगह, कहीं पे AB कहीं पे BA, इसको कहीं पे BC लिख दिया, कहीं पे CB लिख दिया, है ना, ऐसे मत करना, ओके। तो ये 3 रेशियो मैंने यहां पे लिख दिया आपके लिए। अगर मुझे ये तीनों के बीच में या ये दोनों के बीच में कोई रिश्ता निकालना है तो कैसे निकालूंगा? फिर से टाइम पास, इसके अंदर हम मैथमेटिकल जो हमको आता है सब कुछ मस्ती करेंगे और इसके बीच में एक नया रिश्ता निकालेंगे जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स देंगे और बोलेंगे यूज करो। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये क्यों कर रहे हैं, लाइफ में कभी काम आने वाला है क्या? 100% काम आने वाला है। आप जो गेम्स खेलते हैं ना उसके ग्राफिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, ठीक है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो आगे जाके आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये थीटा है, ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेन्यूज है। बट ये ट्रायंगल कौन सा है भाई? ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अंकल ने हमको बहुत एक अच्छा रिजल्ट दिया है।
क्या रिजल्ट दिया है पाइथागोरस अंकल ने कि याद है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ये रिश्ता लिख सकता हूं ना, और रीजन में लिख सकता हूं, भाई पाइथागोरस अंकल ने मेरे को बोला था, तो लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दिख रहा है यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखो मैंने नाम सेम रखा है, ऐसे नहीं लिखा कि बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, नहीं, जो यहाँ पे नाम यूज किए ना सेम नाम इधर यूज किया, क्योंकि साइड ए बी को आप बी ए भी बोल सकते हो, लेकिन अगर एक बार बी ए बोला तो हमेशा इसको बी ए ही बोलना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यह है थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यही होता है। अब इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पे क्या करना है, अब ये बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर को सब जगह ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हो यार, अगर क्यों कर रहे हो पूछ रहे हो, तो लाइफ में जो भी कर रहे हो हर जगह क्यों कर रहे हो आएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ आइडेंटिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ना सब जगह, तो क्या होगा, ये ए सी स्क्वायर कट हो जाएगा और 1 बचेगा यहाँ, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ताकि रेशियो आ जाए। चलो तो हर जगह हम लोग इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं ना, इक्वल टू के हर एक साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड, हर एक टर्म को करेंगे तो चलता है, खाली इसको करते तो नहीं चलता, इसको बोलते हैं तेरे को नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, अगर इसको किया तो सबको करना पड़ेगा इक्वल टू के लेफ्ट राइट सब जगह। अब ये तो काफी सिंपल हो गया, यहाँ पे ये ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कट हो गया और बचा सिर्फ 1। यहाँ पे ये बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी सी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर, प्लस ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर इक्वल टू साइड में क्या बचा 1, लिख सकते हैं। अब ये बी सी अपॉन ए सी क्या है भाई, बी सी अपॉन ए सी है साइन थीटा, फिर ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी है कॉस थीटा, तो इसके जगह पर मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, इसके जगह पर मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं, कर सकता हूं ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, देखो सिर्फ बी सी अपॉन ए सी की जगह लिखा है 2 के जगह 2 वैसा ही है, ए बी अपॉन ए सी की जगह लिखा कॉस थीटा 2 के जगह 2 वैसा ही है, ओके। अब जब ये 2 को अंदर भेजूंगा ना, तो आप ऐसे मत सोचो ये साइन अलग है और थीटा अलग है, जैसे हम करते थे ना कि यहाँ पे 2y होता था और उसका स्क्वायर करते थे, तो 2 स्क्वायर भी होता था और y स्क्वायर भी होता था, क्योंकि 2 और y दोनों अलग अलग है। यहाँ पे साइन और थीटा अलग अलग इंसान नहीं है, साइन थीटा पूरा एक साथ है, साइन के बिना थीटा नहीं रह सकता और थीटा के बिना साइन नहीं रह सकता। आप खाली साइन लिखोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब आप ये लिखोगे इसका मतलब क्या है, ये साइन थीटा पूरा है, और ये स्क्वायर लिखने का तरीका क्या है, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये साइन थीटा लिखा, जब ये स्क्वायर को अंदर भेजेंगे ना तो ये स्क्वायर यहां पे लिखते हैं, गलती से ऐसे मत लिख देना साइन थीटा स्क्वायर, ये अलग ही चीज है, ये अलग ही चीज है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे भी मत लिखना कि अरे स्क्वायर आ रहा तो हर एक को देते हैं, एस स्क्वायर आई स्क्वायर एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, एस आई एन सब अलग अलग वेरिएबल नहीं है, साइन पूरा एक चीज है, ठीक है। तो ये जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे आएगा, फिर जब ये कॉस थीटा का भी करेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर इधर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो रिजल्ट मिला ना, दिख रहा है साइन और कॉस के बीच का रिश्ता, क्या रिश्ता है कि साइन वाले रेशियो का स्क्वायर करो, कॉस वाले रेशियो का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो तो 1 मिलेगा। क्यों ऐड करेंगे, क्वेश्चन ही ऐसे पूछेंगे कि ऐड करके निकालना पड़ेगा या ये यूज करके एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने आपको साइन का वैल्यू दे दिया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस का वैल्यू मिल जाएगा ना। एक इक्वेशन में एक अननोन होगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी क्यों, जो हमेशा ट्रू होता है ना उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आप वर्ड सुने तो डरना मत, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ऐसी 2 और हैं, पहले हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6.1 का, क्योंकि बहुत थियोरी होगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, पहले रिवाइज कर लो, देख लो एक बार अच्छे से। तो 3 रेशियो थे, साइन कॉस टैन, ये हम लोग ने ट्रायंगल में से निकाला, फिर पाइथागोरस अंकल की हेल्प यूज करके कुछ मस्ती करी और ये रिजल्ट आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये याद रखना है। तो अब तक क्या क्या याद रखना है, सो का तोआ, ठीक है, सो का तोआ के बाद हमको पता है साइन का ऑपोजिट कोजेक, कॉस का ऑपोजिट सेक और टैन का ऑपोजिट कॉट, और ये हम लोग को आइडेंटिटी याद करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतनी ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। अभी
जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सारे कॉन्सेप्ट्स थे। अभी 6.1 का हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। एक रेशियो दिया है, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 7/25, आपको कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है। हर एक ऐसे क्वेश्चन जहां पे रेशियो दिया होगा इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड से 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा। जनरली लोग प्रेफर करते हैं एक आध मेथड, हम लोग हमेशा वही यूज करेंगे, लेकिन हमको दोनों मेथड आने चाहिए क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन सा इजी होगा। आपको जो इजी लगता है आप वो मेथड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 7/25 दिया हुआ है, राइट। तो ये हम लिख देते हैं भाई, साइन थीटा इक्वल टू 7/25। पहले रफ में करेंगे, फिर उसको मैं फेयर में करके बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिश्ता क्या है। एक आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा। और ये थीटा बनाने का कैसे, सर ऐसे परफेक्ट आना चाहिए या ऐसे आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा दिखना चाहिए, कुछ भी मत बना देना वहां पे, ये थीटा दिख रहा है। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा का वैल्यू 7/25 है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या, 7/25 स्क्वायर हो जाएगा उसका, बिकॉज यहां पे स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जब स्क्वायर अंदर जाएगा तो दोनों को मिलेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और नीचे 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625, करेक्ट। याद है ना, दोनों को मिलता है, इंडाइसिस हमने किया हुआ है 8th स्टैंडर्ड। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये 49/625 को मैं वहां भेज दूंगा, सब कचरा यहां से बाहर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां जाके 49/625 फ्री में नहीं जा सकता, प्लस है ना यहाँ पे, देखो इधर प्लस है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -49/625। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 1 मतलब 1/1, ये 625 इंटू 1 आ जाएगा 625, फिर माइनस है बीच में तो माइनस, एंड 1 इंटू 49 आ जाएगा 49, और नीचे क्या आ जाएगा भाई 1 इंटू 625 विच इज 625। 625 माइनस 49 कितना होगा, देखो 15 माइनस 9 मतलब 6, 11 माइनस 4 मतलब 7 और 5, तो आएगा 576 अपॉन नीचे बचा 625। मैंने आपको बोला है 30 तक के आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आने चाहिए। ये सब जगह कॉस स्क्वायर थीटा तो सेम है, ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ना। अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पूछा, उसने मुझे पूछा है कि भाई कॉस थीटा चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा काम का नहीं है, लेकिन मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकता हूं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर के साथ ये छतरी कैंसल, तो बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। और जब यहां पे स्क्वायर रूट लूंगा तो 576 का स्क्वायर रूट मुझे पता है कि 24, मैंने आपको बोला है 30 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, और 625 तो एकदम पपलू है 25, राइट। इधर ही हमने किया था ना, 25 का स्क्वायर किया तो 625 आया, तो अगर मैं 625 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 25 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 576 का स्क्वायर रूट लिया तो आया 24, और 625 का लिया तो आया 25, तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 24/25, है ना इजी। तो साइन थीटा दिया था, वो यूज करके हमने कॉस थीटा निकाला, कैसे, ये आइडेंटिटी यूज करके। अब उसने नेक्स्ट पूछा है टैन थीटा। अब टैन के बारे में एक रिश्ता मैंने आपको नहीं बताया शायद, वो देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये साइन और ये कॉस यूज करके टैन निकाल लेंगे। मैंने आपको ये तो बताया था, याद है, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये मैं यूज करता हूं नीचे, और यूज करके हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। देखो, अब साइन को कॉस से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड करूं तो मुझे यहां क्या मिलेगा, ये देख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लिया मैंने इधर। अगर लेफ्ट साइड डिवाइड किया तो राइट साइड भी डिवाइड होगा। साइन थीटा के जगह पे क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पे नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा के जगह पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग दिस बाय दिस। अगर दिस बाय दिस किया तो दिस बाय दिस भी होगा ना, ठीक है। तो यहां पे देखो दोनों जगह नीचे h है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा O अपॉन H इंटू H अपॉन A।
ऐसे हो जाएगा। अगर वैसे नहीं समझता है तो देखो एच एच कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा ओ, नीचे बचेगा ए, करेक्ट। अगर नहीं समझता तो ऐसे देख लो, एच एच कट हो जाएगा, ओ और ऊपर और नीचे ए, तो आंसर आ गया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इधर देख लो ना, ये एच एच कट होता है तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आंसर आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का। लेकिन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या था? टैन थीटा था ना। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट की एक वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट की दूसरी वैल्यू है टैन थीटा, और ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो सेम है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होगा। ठीक है, यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि अगर मुझे साइन थीटा पता है और कॉस थीटा पता है तो दोनों को अगर मैं ऐसे लूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो आंसर क्या मिलेगा? टैन थीटा। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में आपने देखा था, मेरे पास साइन उन्होंने दिया था क्वेश्चन में और कॉस मैंने निकाला था, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा तो टैन थीटा मिल जाएगा। तो चलो करते हैं, देख लो यहाँ पे साइन थीटा क्वेश्चन में दिया है, कॉस थीटा हमने निकाला है, डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा मिलेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पे डाल दो 7/25 और कॉस थीटा की जगह पे डाल दो 24/25। अब ये 25 और ये 25 कैंसिल, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 24, तो हमको वैल्यू मिल गई टैन थीटा की 7/24। दो चीजें पूछी थी उसने, कॉस थीटा और टैन थीटा। कॉस थीटा हमने निकाल लिया और टैन थीटा भी हमने निकाल लिया, फुल मार्क्स। समझा कितना सिंपल है? ये एक आइडेंटिटी यूज करी और ये एक फॉर्मूला यूज किया। दोनों फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके बताया, लेकिन आपको अभी एक बार ये याद करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर टैन थीटा पूछा है और हमारे पास डायरेक्टली नहीं मिल रहा साइन और कॉस है तो हम यूज कर सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये था इसका सोल्यूशन रफ में। फेयर में कैसे लिखेंगे देखो, एकदम इज्जत से सुंदर अक्षरों में, तो मेकअप करके लिखा तो ये ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, सब जगह लिखना पड़ेगा वी नो दैट, टीचर को लगना चाहिए ना वी बोलने का, आई नो दैट मत लिखना, वहां पे ईगो नहीं चाहिए, टीचर को लगना चाहिए आप बोल रहे हो टीचर को भी पता है मुझे भी पता है, ये लिख दिया। फिर सब्स्टिट्यूट किया सब जगह वैल्यूज, यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लिया तो लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। नाउ टैन थीटा, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है इसलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, ये ऐसे करके बता दिया। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे कट करके भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये 25 के साथ ये 25 कट हो जाएगा, बचेगा 7/24। ओके, फिर फाइनल आंसर लिख दिया cos थीटा इक्वल टू 24/25 एंड tan थीटा इक्वल टू 7/24। फटाफट से वीडियो पॉज करो और ये कॉपी करो ऐसे के ऐसे। बहुत सारी जगह पर ऐसे गिव एंड फाइंड नहीं लिखते हैं, मैं प्रेफर करता हूं ऐसा लिखें, ताकि अगर आपने कहीं पे मिस्टेक करी ना इधर तो टीचर को लगेगा यार इसने कितना सिस्टमैटिकली किया, इसको थोड़ा मार्क्स दे देते हैं। जनरली देंगे नहीं, बट अगर टीचर का दिल ऐसे थोड़ा पिघल गया तो हो सकता है आपको थोड़े मार्क्स मिल जाए। और ये बहुत क्लीन लगता है कि क्या पूछा है, क्या दिया है और आपने सोल्यूशन कैसे लिखा है। फाइनल आंसर ये है। अगर टीचर को ये चेक करने को बोर हो रहा है, आपका पूरा पेपर दिखा है कि सब सही किया है, तो हो सकता है देखे ही नहीं, सीधा फाइनल आंसर देखे और मार्क्स दे दें। इसलिए नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गंदा लिखा ना, टीचर को 100 पेपर चेक करने होते हैं। ठीक है, 100-500 पेपर चेक करते करते इतने बोर हो जाएंगे गंदे हैंडराइटिंग में, तो ऐसा लगेगा यार ये क्या लिखा है। बोर होगा ना, आपको भी गंदी हैंडराइटिंग पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, नहीं तो टेक्स्ट बुक भी गंदी हैंडराइटिंग में आती। तो आपका नीट लिखने का रीजन ये है कि टीचर को आपका पेपर करेक्ट करते वक्त कंटाला नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर, कॉपी कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड 2। सेम आंसर आने वाला है, सिर्फ मेथड अलग होगा। ठीक है, यहां देखो दिया है साइन थीटा इक्वल टू 7/25। मैंने आपको बताया कि ये जो थीटा वगैरह है ये एक ट्राइंगल के अंदर है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग वैसे ही करते हैं ना, 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे तो सब राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के ये रेशियो उसमें डाल के देखेंगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके कॉस थीटा टैन थीटा भी निकाल लेंगे। ओके, सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ज्यादा इजी मेथड है। 9th में भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पर मैं ऐसे ही सिखाऊंगा कि आपने 9th का वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आधे से ज्यादा बच्चों ने नहीं देखा है। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सारी स्कूल ओमिट कर देती है 9th स्टैंडर्ड में। चलो देखते हैं क्या करेंगे। हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया यहाँ पे ABC, पहले रफ में करा रहा हूँ फिर फेयर में कराऊंगा। ठीक है, और ये वाले एंगल को नाम दे दिया थीटा।
फिर से थीटा एकदम परफेक्ट ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे कुछ भी चलेगा, लेकिन समझना चाहिए थीटा कुछ भी मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी मत बना देना, ठीक है। सर ने बोला कुछ भी तो कुछ भी, ऐसे एक सर्कल और एक बीच में लाइन। तो ये एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। अब ये एंगल में अब देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट देखो, अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो का तो हुआ में SOH ना, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज है AC। लेकिन ये तो मुझे फिगर में से मिला, साइन थीटा की वैल्यू तो 7/25 दी है, तो यही साइन थीटा में मैं इक्वल टू लिख कर यहां पे लिख सकता हूं 7/25। ओके। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन आपने 9th में किया था, राइट। लेट द कॉमन मल्टीपल भी के लेते थे। तो अगर ये रेशियो, अभी इसको इग्नोर कर दो, सिर्फ इसको देखो, अगर इनको देखकर मुझे कुछ देना है, AB और AC की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, AB = 7 बोल सकता हूं क्या, AC = 25 बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं, इनका रेशियो 7/25 है। मैंने 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि रेशियो में इसका मतलब ये नहीं होता कि AB की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25 आने वाली है। हो सकता है आए, हो सकता है नहीं भी आए, बट ये 7 का मल्टीपल होगा, तो मैं बोल सकता हूं AB इज इक्वल टू 7K, के एक कॉमन मल्टीपल है, एंड AC इज इक्वल टू 25K। ठीक है, क्यों बोल सकता हूं ऐसे, क्योंकि देखो ना, इन दोनों का रेशियो लूंगा, AB अपॉन AC क्या आएगा, AB की जगह 7K, AC की जगह 25K, के कट बचा क्या 7/25, जो ये है। तो जब आप ये K की तरह लिख रहे हो तो मिस्टेक नहीं हो रहा, बिकॉज आप रेशियो लेते हो तो आंसर एंड में यही आता है। ठीक है, K ही यूज करना, यहाँ पे Z वगैरह मत यूज करना, कंफ्यूजन होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी हम लोग हमेशा कॉमन मल्टीपल K लेते थे, तो K ही ले लेना। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से कभी कभी X लेते थे, लेकिन जब ऐसी चीजें आती थी तब हम K लेते थे। तो यहाँ पे देखो AB हो गया 7K, AC हो गया 25K। अब उसने पूछा है कॉस थीटा टैन थीटा। कॉस थीटा मतलब सो का, CAH आता है ना, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा के लिए एडजेसेंट मतलब BC, वो तो हमारे पास है ही नहीं। AC हमारे पास है, BC अपॉन AC होता है ना, तो ये निकाल पाएंगे। तो मुझे ये एडजेसेंट चाहिए, तो मैं सोच रहा हूं यार ये एडजेसेंट कैसे निकालूंगा। तो पाइथागोरस अंकल हेल्प कर देंगे कि भाई ये वाले ट्राइंगल में आपके पास ये दो साइड तो है, ये तीसरी साइड तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना। तो अगर रफ में डायरेक्टली लिखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना पाइथागोरस का थ्योरम ये। देखो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं ना, इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल ABC इज 90 डिग्री, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, AB के जगह पे आएगा 7K, तो मैं लिख देता हूं 7K द होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर पूरे का है, AB की जगह सिर्फ 7K लिखा। BC मुझे पता नहीं, तो BC मैंने यहां पे लिख दिया। AC स्क्वायर, AC की जगह पे आएगा 25K और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और K का स्क्वायर आ जाएगा K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे का ऐसे मत लिख देना B स्क्वायर C स्क्वायर, B और C पूरी एक साइड है, ठीक है, इक्वल टू, जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 25 का स्क्वायर आएगा 625 और K का स्क्वायर आएगा K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625 K स्क्वायर। मुझे ये अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर रखो, बाकी कचरे को उधर फेंको, ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर। और जब इसको माइनस करेंगे दोनों के साथ K स्क्वायर है, तो आंसर में K स्क्वायर तो आएगा ही, 625 माइनस 49 अभी किया था पीछे वाले फर्स्ट मेथड में 576, ये आ गया BC स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे BC की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे BC की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के ऊपर छतरी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट। ठीक है, और यहां पे ये K स्क्वायर के साथ छतरी जाएगा, लेकिन 576 का तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। करेक्ट, ये ऐसे होगा ना, जब इसके पूरे का छतरी लेंगे तो ऐसा आएगा √576 रूट K स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कट तो बचेगा K, और स्क्वायर रूट ऑफ 576 आएगा 24, तो आएगा 24 के आंसर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 24K। तो भाई मुझे मिल गया BC का वैल्यू क्या आ गया, BC का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया 24K। अब क्या निकालने बोल रहा है, अब बोल रहा है कॉस थीटा निकालो। यार अब ये कुछ भी पूछ लेगा तो हमको आ जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है,
अगर cos थीटा निकालना है तो हमको पता है कि सो का तोआ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, रफ है इसलिए ए अपॉन एस लिख रहा हूं। थीटा के लिए एडजेसेंट है BC 24 के अपॉन हाइपोटेन्यूज है 25 के कट बचा 24 अपॉन 25। वैसे ही अगर उसने आपको पूछा tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, बोलो, सो का तोआ TOA ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के लिए ऑपोजिट है 7 के और एडजेसेंट बाजू वाला है 24 के, तो ऑपोजिट के यहाँ पे 7 के, एडजेसेंट के यहाँ पे 24 के कट बचा क्या 7 अपॉन 24। सेम आंसर जो पहले आया था दिख रहा है, लेकिन मेथड कंप्लीटली डिफरेंट है। इसमें मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 किया ही नहीं, मैंने सीधा ट्रायंगल बनाया और इसको सॉल्व किया। आया समझ में? मेथड 2 कौन सा सिंपल लगा आपको, मेथड फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? दोनों सिंपल है, चूज मत करो, दोनों इजी है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी मेथड से करा सकता हूं, आपको भी एग्जाम में आना ही चाहिए दोनों मेथड, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप देखने जाए ना तो ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, ये मेथड 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपने डायरेक्टली लिख दिया था, यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज करके सब कुछ कर रहे हो। बहुत आगे जाओगे ना 2-3 स्टैंडर्ड्स बाद आपको समझ में आएगा कि दोनों मेथड देखने जाए तो सेम ही है, सिर्फ थोड़ा रास्ता अलग अलग है, बीच में हम लोग स्टेप्स अलग कर रहे हैं। बट समझ लो कि मेथड 2 में हम ट्रायंगल बना के करते हैं और मेथड 1 में हम आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करते हैं। आया समझ में? इसको फेयर में कैसे करेंगे देखो एक बार, मसाला लिखना पड़ेगा ना सब, तो ऐसे करना पड़ेगा। क्या मस्त लिखा है यार योगेश, इतना अच्छा दिख रहा है ना? देखो कॉपी करो, तुम भी इतना अच्छे से करो, लिखकर एडमायर करने का मन होना चाहिए कि यार मस्त लिखा है। ये लिखने में बहुत टाइम जाता है क्योंकि मेरे पास ना इंटरफेस सही नहीं है, सॉफ्टवेयर सही नहीं है, इसलिए जब मैं आपको रफ में कराता हूँ तब जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता, हैंडराइटिंग बहुत गंदी आती है। ये मैं आराम से बैठ कर आपके लिए लिखता हूँ हर एक स्टेप, ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। चलो कर लो फटाफट से कॉपी। डन? ऐसे ही हर एक स्टेप बताना है। दोनों मेथड आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन 2 दिया है, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। अभी मैं डायरेक्टली आपको मेथड 2 से कराऊंगा क्योंकि मेथड 1 से कराने के लिए और थोड़ा थियरी लगेगा, पर अभी मेथड 2 जस्ट सीखा है, तो मेथड 2 एक और बार करेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मेथड 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं, सेम ट्रायंगल जो उसमें बनाया था। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएगी। कैसे आएगा देखो, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ABC बना दिया। ठीक है, उसमें ये एंगल को नाम दे दिया थीटा। अब आप बोलेंगे सर इसको क्यों थीटा हमेशा लेते हो, इसको ले लो ना थीटा। यार अच्छा पड़ रहा है, इसको लो या इसको लो फर्क नहीं पड़ता, एडजस्टेंट चेंज हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही थीटा लिया था, इधर भी यही ले रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको नहीं और इसको थीटा लिया तो रॉन्ग आएगा? नहीं आएगा, सेम आंसर तो राइट ही आने वाला, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको थीटा ले रहा हूँ। नाउ tan थीटा का वैल्यू क्या आता है? tan थीटा हमको पता है कि आएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा के लिए ऑपोजिट है AB अपॉन थीटा के लिए बाजू वाला एडजेसेंट है BC, तो BC। लेकिन tan थीटा का वैल्यू तो 3/4 दिया है क्वेश्चन में, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इक्वल टू 3/4। देखो अब इसको इग्नोर करो, AB अपॉन BC इक्वल टू 3/4, तो मैं क्या बोल सकता हूं, AB इक्वल टू 3? नहीं, AB इक्वल टू 3K बोल सकता हूं एंड BC इक्वल टू 4K बोल सकता हूं। करेक्ट, तो यहां पे AB आ गया 3K, BC आ गया 4K। अब मुझे पूछा है सेक थीटा कॉस थीटा। मुझे याद है ना, कॉस थीटा मतलब सो का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए एडजेसेंट तो दिया हुआ है लेकिन हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है, लेकिन वही एंगल 90 डिग्री है, पाइथागोरस अंकल काम आएंगे ना। मैं बोल सकता हूं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC में इजीली निकाल सकता हूं। फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताओ कि AC कितना आता है। हर एक बच्चे को खुद से करना है पाइथागोरस लगा के, फटाफट बताओ। ऐसे किया होगा ना, ये 90 डिग्री है मेजर एंगल ABC में, तो मैं बोल सकता हूं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, AB की जगह पे लिखा 3K, BC की जगह लिखा 4K, दिख रहा है 3K और 4K। अब इसको सॉल्व किया, ये जब इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, K का स्क्वायर आ जाएगा K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, AC स्क्वायर ऐसे का ऐसा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों के पास K स्क्वायर है,
तो 9 + 16 आ जाएगा 25k²। तो मैं बोल सकता हूँ AC² = 25k²। अब मुझे अगर AC की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे छतरी के साथ स्क्वायर कैंसिल तो बचा AC, k के साथ छतरी इजीली कैंसिल होगा तो k आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। तो AC की वैल्यू मिल गई 5k। कैसे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। जिन्होंने खुद से किया 5k आया कि गलती से 5 लिख दिया था आपने? आया 5k तो कमेंट में मुझे बताओ कि सर AC हमने खुद से निकाला और हमको राइट आया। ठीक है, तो यहाँ पे AC का वैल्यू आ गया मुझे 5k। खत्म। जैसे ही AC आपको 5k आया आपका तो काम हो गया। अब उसने पूछा है sec थीटा एंड cos थीटा। cos थीटा आपको इजीली याद है, क्या था भाई cos थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है? थीटा के लिए एडजेसेंट है 4k, हाइपोटेन्यूज है 5k। तो मैं बोल सकता हूँ 4k अपॉन 5k, k कट बचा 4/5। और sec थीटा क्या था? sec थीटा अपना था cos का उल्टा। ठीक है, तो अगर 100 का में cos a/h है तो sec हो जाएगा h/a। ठीक है, तो h क्या है भाई थीटा के लिए? 5k, और a क्या है? 4k एडजेसेंट। तो मैं लिख देता हूं 5k/4k, k कट बचा 5/4। आ गया दोनों आंसर, 4/5, 5/4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, मिल गया आपको फुल मार्क्स। मेथड 2 यूज किया मैंने, ट्रायंगल वाला मेथड, बिकॉज जस्ट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मेथड 2 एक्सप्लेन किया था। फिर से एक्सप्लेन किया ताकि आपके दिमाग में स्टेप्स बैठ जाए। हमेशा यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक रेशियो दिया होगा, वो रेशियो को यूज करके हम लोग दो साइड्स को के टर्म्स में निकालेंगे। तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस अंकल की हेल्प लेंगे। जैसे ही आपको तीनों साइड मिल गई, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसने 2 ही पूछा है, अगर और 4 भी पूछ लिया तो यही फिगर में से आप इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज तीनों साइड आपको पता है। ओके, चलो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे मेथड 2 देख लो एक बार। तो इसका मस्त मेकअप करके लिखेंगे इसको ऐसे। आपको अलग अलग कलर की पेंसिल नहीं यूज करनी है, ये तो आप स्क्रीन से कॉपी करते हो और थोड़ा कलरफुल लगे, है ना, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको कॉपी करने में थोड़ा मजा आए। क्योंकि मुझे तो पता है आप कॉपी ही कर रहे हो। आधे से ज्यादा बच्चे खुद से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, सिर्फ वेट करते हैं, बोलेंगे अरे सर वीडियो पॉज करने बोल रहे हैं, हम नहीं करेंगे। सर को कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, लेकिन आप नहीं करोगे ना खुद से तो आपको ही प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जाम में पता चलेगा कि यार पॉज करके कॉपी कर लिया होता, सर की बात सुन ली होती तो हेल्प हो जाती। ठीक है, चलो कर लो कॉपी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 2 का मेथड 1। मेथड 1 करने के लिए मुझे टैन और इसका रिश्ता निकालना पड़ेगा बाकी रेशियोज का। तो कैसे निकालेंगे देखो एक बार। तो आपको ये तो याद होगा जब मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताया था। दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, आज ही कराया है, नहीं याद है ऐसे मत बोलना। थोड़ी देर पहले ही कराया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब यही आइडेंटिटी यूज करके मैं आपको 2 और आइडेंटिटी सिखाऊंगा। ठीक है, तो कैसे आएगी 2 और आइडेंटिटी देखो। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है आपको। अब इसी में मैं पूरे इक्वेशन को एक टर्म से डिवाइड कर दूंगा। कौन से टर्म से? साइन स्क्वायर थीटा से। तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे करूंगा और यहाँ पे करूंगा तो आपको कुछ नए टर्म्स मिलेंगे। अरे यार मैंने कॉस अपॉन साइन आपको कॉट नहीं बताया। चलो पहले देखते हैं कॉस अपॉन साइन कॉट कैसे होता है, फटाफट से देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये सिखाया था ना कि साइन अपॉन कॉस लेंगे तो ओ अपॉन ए आता है। ओ अपॉन ए क्या होता है? टैन। वैसे ही जब आप कॉट निकालेंगे ना तो कॉट क्या आएगा? कॉस अपॉन साइन। देख लो एक बार, अगर कॉट थीटा निकालना है, आप कॉस अपॉन साइन ले लो। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू है ए अपॉन एच और साइन थीटा की वैल्यू है ओ अपॉन एच। ये एच एच कैंसिल बच जाएगा, ऊपर ए और ओ दिख रहा है। ए और ओ, ए अपॉन ओ क्या होता है? ए अपॉन ओ होता है कॉट थीटा। तो आपको पता है कि टैन थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका उल्टा देखो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन अपॉन कॉस इज टैन और कॉस अपॉन साइन इज कॉट। यार एक बात समझ लो, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो अगर टैन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा? कॉस अपॉन साइन, उल्टा ना। ओके, वैसे याद कर सकते हो। तो कॉट का वैल्यू है कॉस अपॉन साइन। ये यूज होने वाला था लेकिन मैं बताने आपको भूल गया था, तो ये यूज करेंगे। कॉट थीटा का वैल्यू कॉस अपॉन साइन। तो यहां देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया। मैंने पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिलेगा?
पहले इक्वेशन लिख दिया, फिर पूरे इक्वेशन में नीचे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ये साइन और ये साइन तो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1। फिर ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आपको पता है कि क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यार ये स्टेप देख लो ना, कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा द होल स्क्वायर, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अभी मैंने आपको बताया होता है कॉट थीटा द होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए इसके जगह पे स्ट्रेट अवे लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन मतलब साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोजेक, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कोजेक स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हो गया। तो ये एक नया इक्वेशन आपने प्रूव कर दिया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कभी भी करेंगे ना लाइफ में, तो आंसर हमेशा कोजेक स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है, जैसे ये याद करना है, ये भी करना है, 25 बार लिखना है ये आइडेंटिटी और एक और सिखा रहा हूं वो। अगर ये याद नहीं किया ना तो ट्रिग्नोमेट्री कोई काम का नहीं है। आप हमेशा डिराइव करने नहीं बैठ सकते, भूल जाओगे, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो आपको याद रखना है, कैसे भी याद रख लो। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक है, लेकिन याद ये रिश्ता उनके बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे। यही इक्वेशन में पहले मैंने साइन से डिवाइड किया ना, अब मैं कॉस से डिवाइड करूंगा। क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब इसको कॉस से डिवाइड करूंगा ना तो ये साइन अपॉन कॉस टैन बन जाता है। ठीक है, ये कॉस अपॉन कॉस कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे 1 अपॉन कॉस करूंगा तो कुछ और बन जाएगा। तो मैंने ये सेम इक्वेशन यहाँ पे नीचे लिख दिया और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेम इक्वेशन यहाँ पे देखो, ये कॉपी किया मैंने और ये पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये कैंसिल होके 1 बचेगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा टैन स्क्वायर थीटा। प्लस यहां तो एकदम पपलू था, ये 1 बचेगा, सेम नंबर है 1। और 1 अपॉन कॉस मतलब क्या, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा करेंगे तो ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। ये 3 चीजें आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, रट्टा मार लो, 25-30 बार लिख लो, हर बार डिराइव करने मत बैठना। मैंने डेरिवेशन सिखा दिया, कैसे आता है वो सिखा दिया, लेकिन ये फॉर्मूला ये 3 याद कर लोगे ना तो आपके 5 मिनट तो बच ही जाएंगे एग्जाम में, और एग्जाम में एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको याद करने बोल रहा हूँ, नहीं तो जनरली मैं आपको याद करने कुछ नहीं बोलता। और इसका शॉर्ट फॉर्म बनाने मत बैठना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। लोग ट्राई करते हैं लेकिन फिर क्या करते हैं, कॉस का सी और कॉट का सी ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दोनों देखो सी है ना, कॉस कॉट कोसेक तीनों में सी है, कंफ्यूजन होगा, चुपचाप याद कर लो, 3 ही है यार, 300 थोड़ी ना है। ओके, तो अब ये इक्वेशन यूज करके हम लोग मेथड 1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आ गए हम क्वेश्चन 2 पे, फिर से मेथड 1 करेंगे। मेथड 1 में हम ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, मेथड 2 में हम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। टैन थीटा इक्वल टू 3/4, देखो टैन थीटा दिया है, सेक और कॉस पूछा है। टैन और सेक के बीच में आपको रिश्ता पता है, क्या है रिश्ता 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आप करोगे तो आंसर आता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आपके पास टैन थीटा की वैल्यू है 3/4, स्क्वायर करोगे तो आएगा 3/4 द होल स्क्वायर, तो मिलेगा 1 प्लस 3/4 द होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16। रफ में कर रहा हूँ, फेयर में करके बताऊंगा इसको मैं। इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 1 जार 16 प्लस ये ऐसे होता है ना, 16 1 जार 16 प्लस 1 9 जार 9 अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 इंटू 16 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 16 प्लस 9 होता है 25 अपॉन 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में लिख दूं क्या, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। इक्वल टू 25 अपॉन 16, मुझे सेक थीटा चाहिए, देखो यहाँ पे सेक थीटा, तो कैसे आएगा, दोनों तरफ छतरी, स्क्वायर रूट ले लो, ये स्क्वायर के साथ ये छतरी कैंसिल, तो बचेगा सेक थीटा। और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, 16 का आएगा 4, तो मुझे मिल जाएगा 5/4 आ गया सेक थीटा का वैल्यू। तो एक काम खत्म। नेक्स्ट पूछा है कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 1/sec थीटा
इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा कितना देखो ऊपर 5/4 दिख रहा है यहाँ पे। अब ये 5/4 ऊपर जाके उल्टा बन जाएगा 4/5, तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 4/5। खत्म। इतने से में रफ में किया इसलिए रीजन नहीं लिखे, लेकिन इतने से में आइडेंटिटी में सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों निकाल लिया हमने। ओके, इसको फेयर में कैसे लिखेंगे एक बार देख लो। ये फॉर्मूला नहीं आया ना तो ये मेथड 1 आप कर ही नहीं सकते, और मेथड 1 समझना जरूरी है बिकॉज बहुत सारे जो प्रूफ्स होंगे ना वहां पे मेथड 1 के मेथड से ही सब जगह प्रूफ होने वाला है, मेथड 2 नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो दोनों मेथड अच्छे से आना चाहिए। याद रखना है ये एक मेथड बस मैं ये कर लेता हूं वही मेथड से करूंगा ऐसे नहीं चलेगा। ओके, चलो देखो फेयर में कैसे करते हैं इसको। तो इसको इज्जत से लिखेंगे एकदम, तो ऐसे आएगा मेकअप करके, गिवन लिख दिया, फाइंड लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया, ये आइडेंटिटी यूज किया हमने सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सेक थीटा निकाला, कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, ऐसे करके पूरा आंसर आ गया। काफी जगह पे ना इसके बाजू में रीजन लिखते हैं बाय डेफिनेशन या वी नो दैट, वो नहीं लिखेंगे तो चलता है बिकॉज टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए उसमें वो सब नहीं लिखा हुआ है और हम वही मेथड फॉलो कर रहे हैं। चलो कर लो कॉपी फटाफट से, एक एक स्टेप समझ के कॉपी करना, ऐसे ही गधे के जैसे पूरा सेम टू सेम कॉपी मत कर लेना, एकदम ही ध्यान लगाकर दिमाग से कॉपी करना है ताकि एग्जाम में जब आप लिखेंगे बिना देखे तब आपको प्रॉब्लम ना आए। डन हो गया कॉपी। तो बच्चों आज के लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 6.1 के लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड तो कराया, लेकिन मैंने दोनों दो मेथड से कराया। आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक थियोरी पूरा एक्सप्लेन किया, हर एक कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है। बोर मत होना, आराम से वीडियो देखना ताकि ट्रिग्नोमेट्री की जो आगे की जर्नी है वो इजी हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि फटाफट करने में आपको क्वेश्चन जब मैं समझाऊंगा तब आ तो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में करेंगे ना खुद से बिना देखे तब नहीं आएगा। आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट में देख लूंगा समझ जाएगा, हाँ तभी आपको ऐसा लगता है हाँ समझ गया, लेकिन खुद से करने के जाएंगे तब पता चलता है कि यार तब के लिए समझा था लेकिन दिमाग में बैठा नहीं। तो आराम से मैंने जो सिखाया एक एक चीज अच्छे से देखो, नोटबुक में लिखो और ये मेथड्स दोनों समझो ताकि आगे हमारा काम आसान हो जाए। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में ये फर्स्ट और सेकंड हो गया है, हम लोग आगे के लेक्चर्स में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको बाकी लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर सकते हो, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 10th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में कोई आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखाने वाला। और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट्स करते हैं तो मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, हो सकता है हर एक कमेंट को रिप्लाई ना करूं लेकिन पढ़ता जरूर हूं। और मुझे जब पता चलता है ना कि मेरा वीडियो देखकर किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे वो देखकर बहुत खुशी होती है एंड मुझे और मोटिवेशन आता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।